दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली एमसीडी को 820 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और फंड रिलीज होने के बाद दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद भी किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सीएम रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब 7 दिनों पहले फंड रिलीज कर दिया गया है तो अब तक एमसीडी को फंड क्यों नहीं मिला। फंड न मिलने के चलते एमसीडी कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से दिल्ली में कूड़ा सड़कों पर फैलने लगा है। हमारे संवाददाता प्रिंस शुक्ला ने नेता विपक्ष अंकुश नारंग से खास बातचीत की और देखिए उन्होंने संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ कहा। कि हालांकि 820 करोड़ जो वहां से रिलीज कर दिए गए अब रास्ता में कहां भटक गए हैं, सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आपने बड़ा सही बोला। सबसे पहले तो मैं अंकुश नारंग हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो 820 करोड़ रुपए रिलीज हुए दिल्ली सचिवालय से, वो सिविक सेंटर आते रास्ते में कहाँ भटक गए, वो हमें भी नहीं समझ आ पा रहा। इसका जवाब या तो रेखा गुप्ता जी दे सकती है या राजा इकबाल जी दे सकते हैं। एक भेजने वाली, एक लाने वाला, तो यही बता सकते हैं ना कि रह कहाँ गए। लेकिन वो जो रह गए वो कईयों के अधिकार ले गए, यानी कि दिल्ली की जनता का अधिकार ले गए, दिल्ली के कर्मचारी का अधिकार ले गए। मैं तो अब आपके माध्यम से राजा इकबाल जी से पूछना चाहता हूँ, 820 करोड़ रुपए जब आपके मुख्यमंत्री ने रिलीज करने के लिए कह दिया, तो क्या आपकी हिम्मत ये हुई है, आप जो इतना उनको धन्यवाद का वीडियो बना रहे थे सारे लोग, क्या आपकी हिम्मत इतनी है कि पूछ ले उनसे कि वो 820 करोड़ रुपए आपने रिलीज करने के लिए कहा था, अभी तक रिलीज नहीं हुए, क्या हो गए, कहाँ चले गए वो? देखिए, उसके अंदर कर्मचारियों की तनख्वाहें रुक गई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली जब से भाजपा आई थी। हमने इतनी मुश्किल से, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के उस टाइम के मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से 1 तारीख को तनख्वाह देनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब 1 तारीख को हमने तनख्वाह देनी शुरू कर दी थी, वो भी अब नहीं आते अकाउंट पे, अब लोगों के आई नहीं। मतलब इन्होंने तो वही हाल कर दिया जो 15 साल का भाजपा का इतिहास था कि लोगों की, कर्मचारियों की 1-1 साल, 1.5 साल तनख्वाह नहीं आती थी। वैसे डिले होने लगी तनख्वाह और वैसे ही अब दोबारा से होने लग गया। अभी 2 महीने आते ही 2 महीने तक बैकलॉग होने लगा। ये तो पूत के पाँव पालने में ही दिख गए हमें तो कि भाजपा किस हिसाब से एमसीडी चलाने जा रही है। दूसरी बात, इनमें से कोई भी ऐसा मजबूत व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली सरकार से पूछ सके कि 820 करोड़ पे कब तक हमें एमसीडी को भेजोगे। हमारी एमसीडी को जरूरत है इस समय और कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम से जानी चाहिए। एक नेता अच्छा कौन होता है? एक नेता अच्छा वो होता है जो अपने मतलब एरिया के अंदर आने में उन लोगों की बात उठा सके। अगर राजा इकबाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है दिल्ली सरकार से पूछने के लिए कि 820 रुपए करोड़ कब तक आएंगे, तो मुझे लगता है राजा इकबाल तो एक ठगी है। तो जिस हिसाब से दिल्ली सरकार या दिल्ली के अध्यक्ष सचदेवा जी चलाना चाहते हैं वैसे चल रहे हैं, या केंद्र सरकार जैसे चलाना चाहती है वैसे चल रहे हैं, और दिल्ली के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। ऐसे व्यक्ति को अपनी कुर्सी से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर आने वाले, कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों की आवाज ना उठा सके, ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। सर, हालांकि आम आदमी पार्टी जब थी सरकार में तब बीजेपी की जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, ये वादा करते थे कि कूड़ा के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा, दिल्ली से कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब वर्तमान में देखा जा रहा है कि सरकार बीजेपी की है, फिर भी दिल्ली में और उससे ज्यादा कूड़ा फैलती जा रही है। देखिए, पहले दिल्ली के अंदर कूड़े के 3 पहाड़ थे, अब इन्होंने गली गली के अंदर पहाड़ बना दिया, सड़कों पे पहाड़ बना दिए। आप जाओ सेंट्रल जोन में, हर एक सड़क पे देखो, मैंने पीछे दिखाए थे सारे आपको तस्वीरें, और वो तस्वीरों के अंदर मैंने आपको दर्शाया था कि कैसे सड़कें वनरेबल पॉइंट्स में कूड़ा घर में तब्दील हो रही है। अगर भाजपा, बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे, यानी कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकती, जो एमसीडी का सबसे मुख्य कार्य होता है उसको दुरुस्त नहीं कर सकती, साथ में जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकती, तो ऐसी सरकार को रहने का क्या फायदा है? 4 इंजन की सरकार सिर्फ कहने की सरकार है। इससे कहीं बेहतर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बेहतरीन सरकार थी, जानदार सरकार थी, जिसने 1 तारीख को कर्मचारियों को तनख्वाह दे दी। आज ये तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, आज भाजपा कोई तनख्वाह नहीं दे पा रही। तो मुझे लगता है कि इस सरकार का कोई है नहीं, 4 इंजन की सरकार सिर्फ कहने की है, कथनी और करने में इनके जमीन आसमान करता है।
सर पानी का भी कई समस्या आ रहा है कि हालांकि ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो पानी समय पे पहुंचती थी, लेकिन अभी जो इतने टैंक शुरू किए गए हैं, हालांकि जब ग्राउंड पे उतरने के बाद ये देखा जाता है कि कहीं पानी अच्छे तरीके से मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही है, पहुंच नहीं पा रही। देखिए, इनके पास 27 वर्ष के बाद सरकार आई है और 27 वर्ष के बाद सरकार का इनका कोई अनुभव नहीं है। जो अनुभव वाले लोग थे, अनुभवी थे, उनको तो इन्होंने दरकिनार कर दिया और जिनको अनुभव नहीं है उनको इन्होंने बिठा दिया। अब उनको पता ही नहीं कि पानी को सुचारू रूप से लाना कैसे दिल्ली के अंदर। उस टाइम पे तो बड़े बड़े वादे करते थे, मटके फोड़ते थे, लेकिन आज इनसे कुछ नहीं होता था। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार भी विफल हो रही है लगातार, और एमसीडी में भी भाजपा विफल हो रही है। तो इनको तो कार्य करने की जरूरत है, काम करने की। प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए। आज का जो मुद्दा है, दिल्ली के अंदर अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, यानी कि एक एमसीडी जहां हम बैठे वहां भाजपा है, दिल्ली सरकार में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। तो अब तो मुख्यमंत्री भी खुद भी कहते हैं कि उनका एलजी भी एक इंजन है और वो भी 4 इंजन की सरकार है। तो 4 इंजन की सरकार, एलजी साहब भी हैं तो 4 इंजन की सरकार है। इन्होंने पिछले हफ्ते एक घोषणा करी थी जिसमें इन्होंने कहा कि हमने एमसीडी को 3282 करोड़ रुपए देने हैं और उसमें से 820 करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है, जो कि अखबारों के माध्यम से हमें भी पता चला कि इन्होंने 820 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। जैसे कि मैं आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, इसके अंदर पहले न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट रिलीजेस 820 करोड़ टू एमसीडी एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क। 820 करोड़ पे रिलीज कर दिए। सारी जगह ऐसे ही है कि 820 करोड़ पे रिलीज कर दिए गए। हिंदी में लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किए 820 करोड़। आपके सामने ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, जिसके अंदर रेखा गुप्ता जी खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उन्होंने 820 करोड़ पे दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिया है। लेकिन वो पिछले हफ्ते वो 820 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के माध्यम से, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से चला था, लेकिन अभी तक एमसीडी में पहुंच नहीं पाया। आज हालात एमसीडी के ऐसे हैं, 2.5 साल हम सत्ता में रहे, हमने इनका 15 साल का जो भ्रष्टाचार था, जो ये लोग सर्री के बैकलॉग्स रखते थे, इतने इतने महीने के बैकलॉग्स होते थे, लोगों को 6-6 महीने की, 8-8 महीने की सर्री नहीं मिलती थी। हम अधिकारियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने उन बैकलॉग्स को खत्म किया, सर्री को ट्रैक पे लाए और हर एक कर्मचारी के अकाउंट में 1 तारीख को सर्री आ गई। ऐसा भी हुआ कि जिस महीने दिवाली थी उस महीने सर्री पहले भी आ गई। कई बारी 31 तारीख को भी सर्री कर्मचारी के अकाउंट में आ गई। लेकिन हालात जब से भाजपा फिर 2 महीने से आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक, सफाई कर्मचारियों की सर्री फिर से डिले होने लगी है। सफाई कर्मचारियों का हाल फिलहाल में 2 महीने के अंदर ही अब 10-10, 12-12 दिन का डिले होने लग गया। साथ में जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के एम्प्लॉइज है, उनकी अभी तक पिछले महीने की सैलरी नहीं आई है। 2-2 महीने का बैकलॉग होना शुरू हो गया है जब से भाजपा आई है। साथ में ही अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इन्होंने 60 कर्मचारियों को रिटायर करवाया था। नीचे बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ही भाजपा बड़ी शानदार सी पार्टी कर रही थी, सारे एम्प्लॉइज थे वहां पे, और जो रिटायरमेंट हुई जिनकी, तो वो रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, उनका भी रिटायरमेंट का पैसा 100 करोड़ रुपए बकाया है, वो भी एमसीडी नहीं दे पा रही। मुझे तो एम्प्लॉइज ने यह बताया कि हमारे हाथ में जो भाजपा या फिर एमसीडी लिफाफा पकड़ाती है, वो खाली लिफाफा होता है, उसके अंदर कोई चेक नहीं होता। जो हमारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो हमारी ग्रेच्युटी है, पीएफ है, जो हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है, वो हमें नहीं मिलते हैं। लोगों को पेंशनें नहीं मिल रही सालों साल से, एरियर्स लोगों के काफी सालों से पेंडिंग है। एमएससीपी जो होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति की प्रमोशन
का समय आ जाता है 10 साल बाद, और 10 साल के अंदर उसका अगले स्केल पे डाल दिया जाता है, उसके सारे एरियर्स पेंडिंग है। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड के हैं वो भी एरियर्स पेंडिंग है लोगों के। कोई कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स एमसीडी नहीं दे पा रही। भाजपा बहुत बड़े बड़े वादे करके यहां पर आई थी, एमसीडी के अंदर भी आई थी, दिल्ली सरकार में भी आई थी। इन्होंने कहा कि केंद्र में हम हैं, दिल्ली में भी हम आ जाएंगे तो 100% हम सरकार भी बढ़िया से चलाएंगे, एमसीडी भी बढ़िया से चलाएंगे। आज एमसीडी के अंदर, डीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव करने के बाद भी, जहां पे गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट करने के बाद भी, ना तो केंद्र सरकार जो भाजपा की है और ना दिल्ली सरकार जो भाजपा की है, वो सारे के सारे विफल हो गए। और ये लोग सिर्फ, मैंने कहा था पहले भी आपको, बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। पिछले हफ्ते से इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, एमसीडी के इनके लीडर्स, मेयर साहब आपके वीडियो बना रहे हैं कि हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता जी को। कहे किस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो जो पैसा इन्होंने कहा रिलीज करने के लिए, अगर वो आज तक पैसा आया ही नहीं तो किस हिसाब से ये 4 इंजन की सरकार चला रहे हैं। आज कर्मचारियों के साथ जो उनकी तनख्वाह नहीं आती, उनका परिवार, आप सोचिए जब किसी की तनख्वाह समय से ना आए तो उसकी बच्चे की फीस कैसे जाएगी, वो कैसे सुचारू रूप से अपना घर चलाएगा, आप सोच सकते हैं। ये करने की बजाय कि समय से पैसा भेजने की बजाय, इन्होंने यही कहते थे ना अक्सर, जब हम आम आदमी पार्टी वाले थे सत्ता में तो ये कहते थे दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। आज तो भाजपा है दिल्ली सरकार में, आज आम आदमी पार्टी नहीं है। जब भाजपा है तो भाजपा को तो समय से, उन्हीं के पास मेयर है, उन्हीं का अब तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी है, उन्हीं के पास सब कुछ है एमसीडी के अंदर, तो उनको तो समय से पैसे भेजने चाहिए और कर्मचारियों को अच्छा खास ध्यान में रख के उनको इनके हित में काम करने चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। तो ना तो भाजपा की सरकार जो एमसीडी और दिल्ली सरकार या 4 इंजन की सरकार है, ना तो वो कर्मचारियों की अपेक्षाओं पे यानी कि एमसीडी की अपेक्षाओं पे खरा उतर पा रही है, ना ही वो जनता की अपेक्षाओं में एमसीडी के रूप में उतर पा रही है। हाल फिलहाल में इन्होंने सफाई मेगा अभियान किया था, मैंने आपको सफाई मेगा अभियान की पोल खोल करके दिखाई थी, आपको तस्वीरें दिखाई थी कि क्या हाल है, मैंने अक्सर ट्वीट करके भी दिखाया कि क्या क्या हाल है। सेंट्रल जोन के अंदर हर एक सड़क वनरेबल पॉइंट में कूड़े घर में तब्दील हो चुकी है। तो ना आपसे कूड़ा उठ रहा है, ना आपसे टिप्पर बढ़ाए जा रहे हैं, ना आप जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर पा रहे हो, और इधर जो कर्मचारियों के हित में आपको काम करना चाहिए, एमसीडी को पैसा देना चाहिए, वो भी आप नहीं दे पा रहे। बड़ा शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए भाजपा को कि उनको अपनी कथनी और करनी में एक समानता रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये कह के कि 820 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिए और वो अभी तक 1 हफ्ता 8वां दिन हो गया, आज तक वो एमसीडी को पैसे नहीं आए। तो मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि तुरंत रेखा गुप्ता जी, जो आपने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया है, ये आश्वासन 820 करोड़ का एमसीडी को दिया है, कृपया करके इसको पूर्ण करें। इस आश्वासन को भी अपने महिला के, जैसे आपने 2500 रुपए कहे थे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में कर देंगे, वैसा ना करिए। इस 820 करोड़ को जो आपने एमसीडी को देने को लिए कहा है भाजपा वालों ने, कृपया करके वो वैसे जैसे होली और दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर आना था वैसे ना करें। दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर उम्मीदें रखी हुई हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना सीखिए और एमसीडी को खासकर सुचारू रूप से चलाकर अपनी पहली इंस्टॉलमेंट तुरंत रूप से भेजिए 820 करोड़ रुपए, ताकि इन एम्प्लॉइज की सैलरी टाइम से रिलीज हो सके, जैसे आम आदमी पार्टी अपनी सरकार ने दे दी थी। धन्यवाद।